मोहतरम शामीन हज़रात, इस वक्त हमारे सामने मौजूद हैं सुभान अली साहब, जाने माने समाज सेवी और माशाअल्लाह सुरजापुरी मिट्टी की शान है और इन्होंने बहुत बेहतरीन कामयाबी दर्ज किया है कि इनका यूट्यूब चैनल भी जो हम और हमारा गार्डन के नाम से मौजूद है यूट्यूब पर, काफ़ी हिट कर गया। हम पहले मुबारकबाद देते सुभान साहब आपको। और आपके जो है जितना आप एक्टिव एनर्जी के साथ अपने काम को अंजाम देते हैं, उस काम का भी आप तारीफ़ करते हैं। और अभी हाल फिलहाल आप एक पैनल को लेकर के, एक्सपर्ट पैनल, और आप हेड ऑफ द पैनल थे और कंस्ट्रक्शन लाइन का काफ़ी जानकार हैं आप। तो बघवा पुल का मुआयना किया आपने, तो वहाँ उस मुआयना के बाद आपने क्या रिज़ल्ट निकाला कि काम गुणवत्ता के साथ हो रहा है, टाइम फ्रेम के अंदर, खास करके सैलाब बाढ़ के मौसम से पहले पूरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, अगर डिले होगी तो किस वजह से होगी, आप इसका सारा निचोड़ बताएं हमें। देखिए, अभी ये जो निर्माण शुरू हुआ है बघवा पुल निर्माण का, ये अभी शुरुआत स्टेज पर है। इसमें हम कुछ ये नहीं कह सकते कि बहुत अच्छा हो रहा है या बहुत बुरा हो रहा है या गुणवत्ता के साथ छेड़छाड़ किया जाता है। इस तरह की कोई चीजें नहीं मिली है जिससे ये साबित हो कि गुणवत्ता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हाँ, कुछ चीजें हैं तो ये स्टार्टिंग पीरियड में है, हमने अपने स्तर से उन्हें उन चीज़ों का इंस्ट्रक्शन दे दिया कि ये तरीके से करें, और बहुत एक्सपर्ट टीम लगे हैं। इसकी जो जिम्मेदारी है, जो इंजीनियर लगे हैं, बहुत ही समझदार और सुलझे हुए किस्म के लोग हैं। हमने सबसे मिलकर डिस्कस किया और उस कंस्ट्रक्शन को लेकर, क्वालिटी को लेकर के और टाइम को लेकर के हमने पूरी डिटेल में डिस्कस की। उन्होंने फुल्ली कॉन्फिडेंस में हमें लिया कि सर हम समय से पहले अपने काम को पूरा कर देंगे। बस छोटी छोटी समस्याएं आ रही है उनको, या आ सकती है आने वाले समय में, जैसे उनको मिट्टी का स्टॉक करना है, उसके लिए स्पेस या रास्ता यूं कह दीजिए। तो हमने भी उन्हें एक दिलासा दिया, उम्मीद जगाई कि जो भी समस्याएं आपके साथ उत्पन्न हो रही है, हम आपकी समस्याओं को, हम पूरे समाज मिलकर आपकी समस्याओं का समाधान निकालेंगे। और मैं अपने अल्फाज से तमाम लोगों को ये कहना चाहता हूं, क्षेत्रवासियों को, कि ये पुल हम सबका है, हम सबका है, तो हम सबको इसमें योगदान देना होगा। हालांकि बहुत सारे लोगों ने इस पुल निर्माण को होने से पहले बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं और आज भी दे रहे हैं। डॉक्टर इमाम हक साहब का बहुत बड़ा रोल, अहम रोल रहा है। हमेशा आंदोलन की अगुवाई किए हैं, बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया है और इसी फिक्र में लगे रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में पुल का निर्माण कैसे हो। तो इस तरह से अब जब वो निर्माण शुरू ही हुआ है तो छोटी छोटी समस्याएं आ रही हैं। कुछ रास्ते की दिक्कतें हैं जहां उनको ट्रक ले जाने में दिक्कतें हो रही हैं। जो संवेदक हैं इस काम में, जिनको नियुक्त किया गया है, तो हम समाज को चाहिए कि जिस प्रकार की जो समस्याएं आ रही है इस काम को करने में, हम सब मिलके इन सारी समस्याओं का समाधान करें और सहयोग भी करना है हम सबको। तो समाज के तमाम लोगों से गुजारिश है कि आप तमाम लोग इस काम को जल्दी से जल्दी होने में मदद करें और हो सके तो अपने स्तर पर जाकर के वहां पर देखें, उनका हौसला अफजाई करें। बहुत बहुत शुक्रिया इस समाज के लोगों को। सुभान साहब, एक सवाल यहाँ है कि उस एक्सपर्ट पैनल टीम में आप एज एन कंस्ट्रक्शन एक्सपर्ट सारा क्वालिटीज़ को जो है मॉनिटर किए। बहुत हद तक मैं भी आपके साथ शाना बसाना था, तो हम सेटिस्फाइड हैं फिलहाल। और डिज़ाइन और जो ड्राइंग के हिसाब से वो देखना अभी बाकी है, तो हम लोग उसको भी देखने चलेंगे। डिज़ाइन एंड ड्राइंग के हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं। असल ये क्वालिटी कंट्रोल मॉनिटरिंग इसी से होगा, डिज़ाइन एंड ड्राइंग के हिसाब से। लेकिन ठेकेदार एंड से ओम कंस्ट्रक्शन की तरफ से एक डिमांड रखा गया है कि वो कमिटेड है कि 6 से 7 महीने के अंदर सैलाब और बारिश के मौसम से पहले ही उस पुल को हर हाल में कंप्लीट कर लेंगे, बशर्त के आपका समाज एक सहयोग करे। उस पर आप वो क्या डिमांड रखा, उस पर आप जरा फोकस करें। हाँ, उन्होंने अपनी समस्याएं बताई कि अगर ये हमें कुछ रास्ते की दिक्कत बताई उन्होंने, कि जिससे कि हमारी गाड़ियां आने, ट्रक आने में दिक्कत हो रही, खास करके नदी के पश्चिमी छोर पर, जहां पर बांस झाड़ से होके, शायद वो दक्षिण पड़ता है, दूसरी छोर मान लीजिए आप, जिस साइड में, यानी बघवा गांव वाला साइड में, बघवा गांव वाला साइड, बघवा हाट वाले साइड में, वहां पर शायद वो रास्ता बांस बाड़ी से होके गुजरना है, जहां पर के अभी पूरी तरह से बांस को हटाया नहीं गया है। तो उससे उसको दिक्कत महसूस हो रहा है कि हमारी गाड़ियां नहीं आ सकती है। तो कृपया करें आप समाज के लोग कि इसको खाली करवाएं ताकि हमें कोई समस्या ना हो। और ये सब कुछ सहयोग समाज से मिलता रहा और किसी किस्म की कोई समस्या नहीं रही।
तो समय से पहले हम निर्माण करके आपको हैंड ओवर करके चले जाएंगे, ये कमिटमेंट किया। और उन लोगों की बातचीत से भी ये लगा कि काफी सुलझे हुए लोग हैं और स्किल लोग हैं। एक रेप्यूटेड कंस्ट्रक्शन कंपनी है उनका। हाँ, और एक तजुर्बा भी रहा। मैंने उनको जो कंस्ट्रक्शन का जो भाषा होता है उस पर हमने बात की, तो वो लोग भी काफी तजुर्बेकार लोग हैं। जी, चलिए, इस निरीक्षण से एक जानकारी हम समाज वालों के सामने आई कि अगर समाज का सहयोग रहता है, सहयोग यानी कि जो दक्षिण पश्चिम वाला सिरा यानी गांव साइड वाला पुल का जो हिस्सा है, उस पुल तक पहुंचने के लिए जो रास्ता है, उस रास्ता को जो भी अवरोधक चीज़ें हैं उसको अगर हम लोग हटा देते हैं ताकि वो मिट्टी वहाँ स्टॉक करे, और बारिश से पहले मिट्टी वो स्टॉक इसलिए करना चाहते हैं कि अगर बरसात हो भी जाए तो उस मिट्टी को हम धकेल करके आगे जो बढ़ाएंगे और पुल तक पहुंचाएंगे। जी। तो ये उनका जेन्युइन डिमांड है और वो कमिटेड है, युद्ध स्तर पर काम करने के लिए तैयार है। तो हमें पुल का दक्षिणी सिरा यानी गांव वाला साइड वो क्लियर कर देना चाहिए। हम और इसकी वजह ये भी है कि मिट्टी हमेशा नहीं मिलती है, क्योंकि खेत खाली होगी तभी मिट्टी मिल पाएगा उनको। तो अभी उनके लिए समस्या है, तो हम लोगों को चाहिए कि इनके समस्याओं का समाधान निकालें, सब मिलकर सहयोग करें। फिर से एक बार मैं कहना चाहूंगा कि हम समाज को, सबको मिलके इस पुल निर्माण को होने में सहयोग करना होगा, और मैं तैयार हूं। और मुझे उम्मीद है कि आप सब भी तैयार हैं। जी बिल्कुल, हम सब तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर।